नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। हम यहाँ पे वर्ग 2 सोशल साइंस का यहाँ पे रिव्यू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्कोर कितना गया? सर मेरा स्कोर 91 है। 91। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हुए हैं। और आपकी लाइफ में कितना हाईएस्ट गया? हमारी लाइफ में जी। सर हमारा 110 तक गया है, यूपी के जब दिए थे तो। जी। नहीं, इसमें लाइव में जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे हाल में, उसमें पता है कि आपके हाईएस्ट लगभग कितना हाईएस्ट हो? अभी से सभी से बात नहीं हुआ था अभी। ये बता सकते हैं कि सोशल साइंस में किस टॉपिक पे कवर किया गया है, ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? सोशल साइंस में अधिक अगर देखें तो एमपी से भी क्वेश्चन उठाया गया था। हाँ, एमपी जी लगभग क्वेश्चन थे एमपी जी के? कम से कम 10 क्वेश्चन के लग रहे थे एमपी जी के थे जी। और फिर पॉलिटिक्स से 7 क्वेश्चन के लिए 7-8 क्वेश्चन। हाँ, 7-8 क्वेश्चन थे। और जियोग्राफी वगैरह हो गया। जियोग्राफी से वहीं 7-8 क्वेश्चन लगभग उसी से भी थे। अधिक से अधिक देखें तो उद्योग और व्यापार से संबंधित अधिक क्वेश्चन थे। उद्योग धंधे व्यापार हो गए। व्यापार से पाकिस्तान या भारत संबंधित कोई? हाँ 3-4 क्वेश्चन दिए थे उससे संबंधित। 3-4 गुट निरपेक्ष जो था उससे संबंधित भी क्वेश्चन दिया गया था। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया? हाँ सर, इससे क्वेश्चन तो नहीं था। जियोग्राफी में कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ग्रहों से संबंधित हो गए? हाँ, ग्रहों में पूछा गया था कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है, इसी संबंधित था। और भारत जो कर्क रेखा से संबंधित है, उसमें जो व्यापार से संबंधित था उससे क्वेश्चन उठाया था एक कि जो कर्क रेखा है इस पर उन्होंने कि जो किस व्यापार से संबंधित है, जो राज्य है जिन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये राज्य जो है किस व्यापार से संबंधित? किस व्यापार से संबंधित है। हाँ, आपका नाम सर? राम प्रसाद प्रजापति। ओके, थैंक यू। चलिए, यहाँ पे हम देखने को। सर, आपका पेपर कैसे गया? सर, पेपर कैसे गया? एक मिनट कैसे गया? सर, पेपर कैसे गया? आ जाओ भाई, बढ़िया गया है। बढ़िया। कितना स्कोर गया सर? 89 तो किस कैटेगरी से? EWS जनरल से। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हुए। ये बता सकते आपके लैब में कितना हाईएस्ट है? आप भी आ सकते हैं। मेरे लैब में तो एक का 88 था, अभी 89 ही लास्ट 89 सबसे लास्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बता सकते हैं सोशल साइंस में किस टॉपिक पे ज़्यादा कवर किया गया है? ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आए हैं, उपभोक्ता संरक्षण से 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करीब आए हैं। और अनुच्छेद वगैरह संविधान? हाँ, संविधान से भी कुछ आए हैं। लगभग कितने क्वेश्चन? कम नम 15 क्वेश्चन आए हैं। 15 क्वेश्चन संविधान से। पॉलिटिक्स से कोई? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से कम आए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक्स से इस बार ज़्यादा पूछा गया। और कोई आपके पाकिस्तान भारत संबंधित? हाँ, उससे भी आया है। विदेश नीति से संबंधित भी आया है। विदेश व्यापार? व्यापार नीति से भी आया, बिल्कुल आया है। कर्क रेखा, मकर रेखा? नहीं, इससे नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। और अपने राज्यों से कोई विशेष? नहीं, राज्यों से आया है, कुछ जलप्रपात फॉल्स वगैरह भूगोल से भी आया, ज्योग्राफी से भी आया वो क्वेश्चन। और एमपी जी के संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, एमपी जी इससे ज़्यादा नहीं आया है, एक आधा है बस जी। ओके सर, थैंक यू। अभी और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे रिव्यू देखा जा रहा है और लोगों का। सर, पेपर कैसे गया? पेपर बहुत टफ था सर। कितना स्कोर गया सर? हमारा तो 87 गया है। 87 गया। हाँ। किस कैटेगरी से? हम लोग अदर स्टेट से हैं तो जनरल से हैं। तो कोई बात नहीं। ये बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जैसे है नॉर्मल PQRS में इंग्लिश पूछी गई थी या? हाँ, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। और ये आपके हिंदी में पद्यांश गद्यांश आए थे, कविता? हाँ, 8 क्वेश्चन आए थे उनसे। ग्रामर पोर्शन था कि उसी रिलेटेड? एक गद्यांश था, एक पद्यांश था। ग्रामर पोर्शन था कि उसी से रिलेटेड? नहीं, उसी से रिलेटेड उसमें से पूछा था, पर ग्रामर उसमें से पूछा गया था 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए? रीजनिंग के 3 क्वेश्चन, मैथ दोनों मिला के था। जी। और ये बता सकते मैथ पेडागोजी में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे? 3 क्वेश्चन उसमें भी थे। और क्या सोशल साइंस की पेडागोजी पूछी गई है? नहीं पूछी गई। ओके सर, थैंक यू। सर, आपका स्कोर कितना गया? सर 71 सर। 71 जी सर। ये बता सकते हैं कि सेकंड पार्ट में सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? कहाँ पे आपको हार्ड? सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ज़्यादा टॉपिक कौन से है? नियर अबाउट पॉलिटी और जियोग्राफी। पॉलिटी और अनुच्छेद संविधान वगैरह? जी आर्टिकल वगैरह? जी। और कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो संबंधित MPG के हो गया, जियोग्राफी से? MPG के से वही सवाल आया था कि इसमें यहाँ की सीटें कितनी हैं, तो लगभग 230। लोकसभा राज्यसभा संबंधित? हाँ, नहीं, यहाँ विधानसभा सीटें। विधानसभा की सीटें? जी। आपका नाम सर? रमेश शंकर गुप्ता। कहाँ से आए सर, बांदा जिले से। ओके, थैंक यू सर। सर, पेपर कैसे गया बता सकते हैं? बढ़िया हुआ, चलिए ठीक है। और भी जानने को। सर, पेपर कैसे गया बताइए? पेपर कैसे गया? मैम, पेपर कैसे गया? एक मिनट लिए थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पे बहुत टफ पेपर लग रहा है, ये मुझे लग रहा है स्कोर के माध्यम से पता चल रहा है। मैम, कैसे गया पेपर बता सकते हैं? अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। मैम, बता सकते हैं पेपर कैसे गया? टफ था पेपर बहुत। कितना स्कोर गया? 72। आपके लाइफ में कितना हाईएस्ट है?
98 एक लड़के का 98 था। है। हाँ, ये बता थोड़ा सा एक मिनट। ज़्यादातर लोगों का 60 65 बस ऐसे ही। हाँ, सोशल साइंस में किस टॉपिक को कवर किया गया है? मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, पूरे सिलेबस से गिने चुने 10-15 क्वेश्चन आए थे, जी। बाकी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं किस आया। टॉपिक से ज़्यादा लिया गया, आर्टिकल हो गए या कि आपके नहीं, वो इतिहास हिस्ट्री का लिया था ज़्यादा, वो सन वगैरह पूछे थे। हिस्ट्री के सन वगैरह हाँ, से ज़्यादा पूछे गए? और इसमें से आर्टिकल वगैरह तो नहीं पूछा था। आर्टिकल नहीं पूछा गया? हाँ, बस मतलब गिने चुने मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए होंगे सिलेबस के, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए ज़्यादातर लोगों का 50-60 इतने पे ही रह गए। नॉर्मल कह सकते हैं एवरेज 60 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, बस। ओके। Thank you। और भी मैम बता सकते हैं कितने कैसे गया पेपर कैसे गया मैम? एक भी अच्छा नहीं गया, पेपर पास होने लायक रहते ही नहीं, फेल होने लायक तो पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कहना कि नहीं दिया गया है? नहीं दिया, कुछ भी आउट ऑफ नहीं। सिलेबस दिया, किस लेवल तक का दिया गया है बता सकते हैं? मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस में तो एक भी नहीं थे। एक भी नहीं, मतलब जो सिलेबस में दिया गया आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी नहीं पूछा गया। किस टॉपिक को कवर दो किया? चार ठो मान लीजिए। 4 तो मान सकते हैं। एमपीजी के कोई क्वेश्चन कितने लगभग पूछे गए थे? मान लीजिए 2-4 ठो हो। 4 क्वेश्चन एमपीजी के पूछे। कोई ये क्वेश्चन याद हो अगर आपको एमपीजी के संबंधित? ध्यान ही नहीं। ओके ओके चलो। सर पेपर कैसे गया बता सकते हैं? मैम बता सकते हैं पेपर कैसे गया? अभी यहाँ पे देखिए बोलने की कोशिश की जा रही है, सभी से समझने की कोशिश की जा रही है क्या कैसे पेपर गया, सारा कुछ जो है यहाँ पे किया जा रहा है। मैम बता सकते हैं पेपर कैसे गया? मैम बता सकते हैं पेपर कैसे गया? स्कोर कितना गया है बता सकते हैं? यहाँ पे भी देखा जा रहा है स्कोर कह सकते हैं डिसक्वालीफाइड हुए हैं या अंडर, यहाँ पे एवरेज मैंने देखा है बता भी गया है लाइव में जो है 60 एवरेज माना गया है। 60-65 के अंदर जो है 80% लोगों को जो है यहाँ पे स्कोर देखा गया है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद हम देखते हैं क्या कैसे आता है, लेकिन अभी का जो स्कोर है जी सर पेपर बहुत कठिन आ रहा है। पेपर कठिन आ रहा है। आप भी देने आए कि दिलवाने आए? दे आए हैं। आइए थोड़ा सा आइए बता सकते हैं कैसे गया पेपर सर पेपर बहुत कठिन आता है। जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं जी 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 बिल्कुल जी जी डट के पढ़ते हैं, केवल काम ही पढ़ाई उनका, जी जी वो ही पास है। वही पास है। जो केवल किताब खरीद के रख लेते पलटाते हैं वो फेल है। वो fail है। 59 60 मतलब 65 के अंदर ही सब एवरेज माना जाता है। ये बता सकते हैं आपके सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? सर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स आई है। इकोनॉमिक्स से उद्योग पूछा, भारतीय कोई नीतियों से बहुत सा डीप पूछा गया बहुत जो deep। किताब से हट के भी हैं। किताब से हट से भी पूछा गया हाँ, है। जो भी बच्चे किताब का अक्षर पढ़ते रहे होंगे वही पास हो यानी पाए। कह सकते हैं जो 12 तक का पढ़ाते भी रहे होंगे हो सकता है सिलेबस के, हाँ ठीक है? वो ही कर और पाए ये होंगे जो कवर। पढ़ाते रहे होंगे और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया होगा तो उनका कहीं ना कहीं 90+ आया होगा। थोड़ा बहुत नहीं सर, कायदे से प्रिपरेशन की होगी। यानी कह सकते किस लेवल का, पटवारी लेवल का, MPPSC लेवल का, किस लेवल के प्रश्न आए? स्टैंडर्ड लेवल का पेपर, स्टैंडर्ड लेवल का सर। हाँ, ओके सर, आपका नाम? पंकज कुमार मिश्रा, कहाँ से? अजयगढ़। अजयगढ़। ओके थैंक यू। मैम बता सकते हैं पेपर कैसे गया? पेपर कैसे गया? मैं एग्जाम नहीं देती। अच्छा ओके थैंक यू सर। पेपर दिए, आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, बाइक थोड़ा साइड में कर लीजिए। सर कैसे गया पेपर? देखिए पेपर आधे घंटे से आइए। पेपर का जो लेवल था जी जी अगर सही ढंग से देखा जाए तो 8वीं लेवल का था। चैनल का नाम क्या है सर? हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब तैयारी करते हैं, जी। उसी चक्कर में सब गड़बड़ हुआ है। क्योंकि तुगलक वंश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी और संविधान की अनुसूची वगैरह जो है ये सब मतलब 8वीं तक लेवल के मैथ जो नॉर्मल जाए थी जीके और जो हिस्ट्री जब जोग्राफी और ये आपका जो पॉलिटिकल है टोटल 8वीं लेवल का था। हाई लेवल कुछ था ही नहीं। जैसे बताया जा रहा है कि अंडर 60-65 नहीं मेरे बगल में एक लड़का बैठा था उसका 90 आया है। मेरा लाइव में कितना गया? मेरे लाइव में 90 हाईएस्ट गया है, मेरा 76 था। 76 था। हाँ। तो आप किस कैटेगरी से? हम जनरल से हैं लेकिन EWS लागू होता है। क्वालिफाइड, हालांकि मैं 18 में भी क्वालिफाइड था, जी जी जी। लेकिन पेपर का लेवल वही जो और पार्ट में पेडागोजी में लगभग कोई सब आपको याद हो कोई से? पेडागोजी में 2 क्वेश्चन आए थे, एक बुद्धि, दो क्वेश्चन बुद्धि से आए थे, एक थॉर्नडाइक का आया था जी जी। और एक स्पीयरमैन के बारे में कुछ आया था। हाँ, बारे में आया था। और गार्डनर हो गए नहीं गार्डनर तो ठीक, थॉर्नडाइक के बारे में पूछा गया था, स्पीयरमैन का क्वेश्चन था और आपका यही वो दिल्ली की स्थापना कब हुई थी जीके में पूछा गया था। और अकबर के बारे में? अकबर के बारे में पूछा गया था। मोहम्मद गौरी वंश हो गया? नहीं, जहांगीर के बारे में पूछा, गजनी के बारे में पूछा गया गजनी के बारे में? था। हाँ, और आपका विजयपुर जो साम्राज्य है जी, जी। उसके बारे में पूछा गया था। और एक मराठा
मतलब शिवाजी या कुछ ऐसे कोई थे, उनका युद्ध के बारे में एक पूछा गया था। और पानीपत युद्ध जो तीनों इनसे संबंधित पानीपत के बारे में नहीं पूछा गया था कुछ। मैं आपको बताता रहा हूँ 8वीं लेवल तक के टोटल सोशल साइंस जो आए थे 8वीं लेवल के क्वेश्चन सारे आए थे। कोई मतलब डीपली जो इसने पढ़ा होगा, हाँ डीप अच्छे तरीके से। डीपली जो अब बस वही बता रहा हूँ आपको। है क्या, हम लोग 10वीं से ऊपर BA 12वीं इस लेवल की तैयारी करते हैं, वो सारे क्वेश्चन भूल जाते हैं। अभी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, ये क्वेश्चन आया था। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसको कौन हटा सकता है, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। बने उनसे हैं जो पढ़ते थे या पढ़ाते थे, पढ़ाते भी साथ साथ पढ़ते भी थे, उनसे लगभग पेपर बना है और क्वालिफाइड भी हुए। हाँ वो तो क्या अच्छा आप 18 में भी क्वालिफाइड है? हाँ, इस बार भी 18 क्वालिफाइड, तो हाँ। मेन एग्जाम के लिए हाँ वो तो अवेलेबल है। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे देखा जाए लगभग रिव्यू के माध्यम से जो हमने 3000 MCQs की PDF लॉन्च की थी, लगभग जो है वहीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अभी हम आने की कोशिश करते हैं पूछने की। वो 3000 जो PDF हमने लॉन्च की थी, लगभग जो है आप हिस्ट्री के क्वेश्चन वहीं से लिए जा रहे हैं। अगर आपने उस PDF को नहीं पढ़ा तो आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना है 8319862412 पर, आपको PDF फाइल जो है प्राप्त हो जाएगी। और भी जानने की कोशिश करते हैं। सर कितना स्कोर है आपका? मेरा EWS में 75 है और 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें 2 ऑप्शन में डबल एक ICAR का फुल पूछा था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोनों में ऑप्शन 1956 था। और एक युद्ध के बारे में पूछा था जिसमें शिवाजी का नाम 2 बार शिवाजी का नाम था, तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तो मेरे 75 2 77 नंबर हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन एक आया था, हिल स्टेशन पूछा था कि ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। तो ये उसने पचमढ़ी नहीं दिया था, उसने डायरेक्ट पूछा था, जिले का नाम दे दिया था, होशंगाबाद दे दिया था। और युद्ध के बारे से कम 4 से 5 क्वेश्चन युद्ध से थे। और एक आपसे पूछा था कि अष्टदिग्गज जो हैं, अष्टदिग्गज कौन है, तो अष्टदिग्गज ये कवि और विद्वान हुआ करते, तो ये एक ये क्वेश्चन था। और मध्य प्रदेश से 3 क्वेश्चन आए थे, MP GK से क्वेश्चन 3 थे। और जो बोर्ड मास से क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे, मैथ के बहुत ईजी क्वेश्चन थे। बहुत जो बाल विकास थे वो थर्नडाइक वगैरह से थे, G पियाजे से क्वेश्चन थे। और जो उपभोक्ता सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, उपभोक्ता से मुझे लगता है 55 से 60 क्वेश्चन उपभोक्ता से। एक पूछा गया था दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मतलब ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता सकते हैं जो भी दिल्ली वाला ये पूछा गया था। और ताजमहल के बारे में, ताजमहल से ऐसे कोई क्वेश्चन जहाँ के बारे में, अकबर हाँ एक पूछा था उसने कि युद्ध के बारे में पूछा था कि मुगल काल में दक्षिण पर सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, दक्षिण पर सबसे ज़्यादा अधिकार किन्होंने अपना बढ़ाया था। तो ये इसका मैंने शायद औरंगजेब लगाया था, पर मुझे लग नहीं रहा, कि मुझे लग रहा कि औरंगजेब नहीं होगा, इसका बाबर होना चाहिए। हाँ सही बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जो मुगल काल से 2-3 क्वेश्चन थे, मुगल 2-3 क्वेश्चन। हिस्ट्री से ज़्यादा या पॉलिटिक्स से ज़्यादा लिया गया? देखिए हिस्ट्री से हम ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री से क्वेश्चन जो लिए गए ये मुगल काल से लिए गए। एक मौर्य काल से क्वेश्चन आया था, तो उसने क्या पूछा था, हाँ एक पूछा था कि चाणक्य जो थे उनका वो जो किस विश्वविद्यालय में वो मतलब वो करते थे, शिक्षा वो करते थे, तो हाँ तो ये नालंदा इसका ये क्वेश्चन ये आया था। और उपभोक्ता से मान के चलिए, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये पूछा गया था। डायरेक्ट पूछ रही है कौन सा अधिनियम, ये पूछा था बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया था, ये कब दिया गया था। मैंने 1975 लगाया क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है, 1975 में मुझे लग रहा कि 1975 में टाइगर स्टेट तो नहीं पूछा गया। नहीं, टाइगर स्टेट नहीं पूछा गया था। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं पूछा गया था। मध्य प्रदेश जो क्वेश्चन मैंने वो बताया आपको कि हिल स्टेशन पूछा था, पचमढ़ी वाला पूछा था, ICAR की स्थापना पूछा था। और एक फुल फॉर्म पूछा था, IRTC जो रेलवे का होता है ना, इंडियन रेलवे कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ ये पूछा गया था, क्या सोशल साइंस में पेडागोजी भी आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई थी, वो जो बाल विकास से उसमें नहीं था। सोशल साइंस का जो लगातार क्वेश्चन थे उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो उससे पूछा गया था। नहीं, उसमें क्या है, सोशल साइंस में पेडागोजी में भी सोशल साइंस से रिलेटेड पेडागोजी पूछी गई थी। ऐसा लगा क्या बच्चों से संबंधित या कोई नहीं, बच्चों से संबंधित, हाँ परिवार समाज से क्वेश्चन थे, तो वो उपभोक्ता से संबंधित क्वेश्चन थे, उपभोक्ता से संबंधित वो उसमें पूछ रहा था। ये कह सकते हैं उपभोक्ता का ज़्यादा टॉपिक हो रहा है, उपभोक्ता से पूछ रहा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या, क्योंकि देखिए व्यापम है और व्यापम का पैटर्न लगातार, क्योंकि मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था उस समय भी उसका पैटर्न क्या है, लगातार चेंज होता है। अपन कुछ पढ़ रहे हैं, अगले दिन वो कुछ दूसरा कर देता है, तो इस भरोसे पर आप मत रहिए। फर्स्ट शिफ्ट मैंने देखा है कि उपभोक्ता से उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं तो पॉलिटी से अब वही दिल्ली को राजधानी का दर्जा ये पूछा गया था, और 1-2 क्वेश्चन और थे। अब क्या कि अपन इतने क्वेश्चन जब वो देते तो वो हो जाता कि इतने आपने दिया
रिव्यू, नहीं हो और इसी पाता है। तरह देना भी चाहिए, नहीं। क्योंकि जैसे लोग देखते हैं, आप लोग भी मैंने देखे देखा तो होंगे। मैं सोचा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जो अब आने, मेरा तो ठीक है, जो हुआ तो हुआ, पर जो आने वाले एग्जाम बच्चे हैं उनको पता चले कि कैसा पेपर आ बहुत रहा अच्छा होगा, है, आप उसके लोगों बारे को में। बहुत लोग यहाँ पे लाइक करेंगे, कम से कम 10,000 बिल्कुल। यहाँ पे लाइक्स आपके लिए अवश्य आएगा। और बिल्कुल, आपका नाम धन्यवाद सर? मेरा नाम शिवम तिवारी। कहाँ से हैं सर? मैं रीवा से हूँ। रीवा से हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपका सर। पेपर था, बता सकते हैं सर पेपर कैसे गया? पेपर देखिए बढ़िया गया, 104 नंबर थे हमारे। कांग्रेचुलेसन, आप क्वालिफाइड हुए हैं। ये और बता लेकिन- सकते हैं आपके लैब में आपसे भी हाईएस्ट था? शायद भर हमारे ही थे। शायद आप ही था। ये बता सकते सोशल साइंस में किस टॉपिक को ज़्यादातर कवर भैया किया सबसे गया? ज़्यादा उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है जी, उससे जी। कम से कम 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। इकोनॉमी टोटल रहेगी 50 से 60 क्वेश्चन। 50 से 60 क्वेश्चन। हाँ और आपके जो युद्ध से संबंधित कोई पानी, हाँ, विदेश नीति से बहुत, विदेश नीति से नीति संबंधित बहुत कुछ प्रश्न थे। पाकिस्तान भारत से इंडिया related- चाइना, हाँ इंडिया चाइना से था, गुजरात सिद्धांत से था, उसका मीन क्या है, जी, जी। इस तरीके मतलब विदेश नीति से 8-10 और क्वेश्चन थे। अनुच्छेद, संविधान, अनुच्छेद तो बहुत मतलब एक ही आया था, आर्टिकल। दिल्ली वाला 69 वाला, जी, बस जी। यही बस। और कोई मतलब एमपी रिलेटेड जीके? एमपी था होशंगाबाद वाला, पंचमढ़ी जो है ना, पचमढ़ी वाला, हिल वो स्टेशन है। बताए हैं अभी सर ने, पचमढ़ी वाला। और बता सकते हैं कोई अपना जो बता तो बहुत सकते हैं, जियोग्राफी, लेकिन अब हमें जाना है। जियोग्राफी संबंधित कोई ज्योग्राफी से देखिए क्या था, ज्योग्राफी भूगोल के बारे में, कोई राज्यों का विशेष, ज्योग्राफी कोई से, हाँ देखिए लैटराइट मिट्टी का वो था। अच्छा, मिट्टी से ट्रक एक- फार्मिंग का था, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, और इतना ही था। चलिए, ये बता सकते हैं कृषि उत्पादन से कोई कृषि रबी की फसलें या कोई राज्य ऐसा उत्पादन, कोई फसल के बारे में? नहीं था। एक कोई कौन सा नहासोरी करके कोई जलप्रपात, तो हमें आता अच्छा, था, झारखंड जलप्रपात मार से दिया। संबंधित हाँ, था। राष्ट्रीय उद्यान से कोई क्वेश्चन? राष्ट्रीय कोई नहीं था। नहीं था। ओके, चल, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमने जयसवाल कोचिंग सेंटर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा और काफ़ी कुछ बताया भी गया है, क्या कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का जो टॉपिक ज़्यादातर उपभोक्ता का लिया गया है और पॉलिटिक्स साइंस से भी ज़्यादातर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप सारा कुछ आपको रिलेट कर पाएंगे। और जो फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का पेपर है, अवश्य आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ये टॉपिक कवर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।